जय श्री कृष्णा प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो मिथुन लग्न के व्यक्ति हैं अर्थात जेमिनी एसेंडेंट हैं, उनका मार्च माह कैसा गुजरेगा एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। आप मिथुन लग्न के व्यक्ति हैं तो वीडियो आपके लिए है। ये प्रथम भाव, इसमें 3 नंबर लिखा हुआ, अर्थात ये मिथुन लग्न की कुंडली को इंडिकेट करता है। 1 मार्च को जो गोचरीय परिस्थितियां हैं वो आपकी कुंडली पे दिखाया हुआ है और इस माह में जो महत्वपूर्ण गोचरीय परिवर्तन है उसको डिस्प्ले किया हुआ है। जो धीमे चलने वाले ग्रह हैं उनकी स्थिति तो पहले से यथावत है। बृहस्पति देवता लग्न पे ही गोचर कर रहे हैं, शनि देवता आपके 10वें भाव पे गोचर कर रहे हैं और राहु देवता आपके 9वें भाव पे भाग्य भाव पे गोचर कर रहे हैं और केतु देवता 3रे भाव पे गोचर कर रहे हैं। यदि राहु और केतु से संबंधित आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट में दशा चल रही हो, महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा, और उसके कारण परेशानी हो, तो आप किसी योग ज्योतिषी को दिखा करके पर्सनल रेमेडी कीजिए। पर्सनल रेमेडी ज्यादा काम करते हैं। और जनरल रेमेडी राहु देवता के लिए यह होती है कि किचन में बैठकर खाना खाएं, और केतु देवता के लिए जनरल रेमेडी यह होती है कि आप काले कुत्ते को खाना खिलाएं। जो भाग्य भाव है आपका, वहां पे ग्रहों की कंसंट्रेशन ज्यादा है। शुक्र देवता तो यहां से निकल करके 2 तारीख को 10वें भाव पे चल जाएंगे, उनकी स्थिति बेटर हो जाएगी क्योंकि शनि देवता ऑलरेडी वहां है और शुक्र देवता का गोचर 10वें भाव पे होगा, तो एक प्रकार से राजयोग बनाएगा कर्म क्षेत्र में। शुक्र देवता की उच्च की स्थिति होगी क्योंकि वहां पे मीन राशि है। शुक्र देवता मीन राशि में उच्च के होते हैं तो बहुत बढ़िया फल देंगे, आपको उच्च की तरह फल देंगे। और शुक्र देवता आपके क्योंकि 5वें भाव के स्वामी है और 12वें भाव के स्वामी है, तो 12वें भाव से आपका यदि संबंध है क्योंकि कर्म क्षेत्र पे गोचर करेंगे 2 तारीख से 10वें भाव पे। आप 10वां भाव आपके कर्म की महत्ता को बताता है। तो यदि आपका कोई बिजनेस है और विदेशों से आपका संबंध है या देश के भीतर सुदूर प्रदेशों से संबंध है, आर्थिक संबंध है, वहाँ आपके ब्रांचेज है, एक्टिविटीज है आर्थिक, तो आपको अच्छे फल की प्राप्ति होगी क्योंकि 12वां भाव से संबंध बन रहा है। 12वें भाव का स्वामित्व है और आपके उन सब बातों पे खर्च भी हो सकता है कर्म संबंधी, क्योंकि शुक्र देवता कर्म भाव पे ही कर्म भाव का फल देंगे। तो कर्म भाव में आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है जो कि शनिदेव पहले से बना रहे हैं और शुक्र देवता वहां पे उस इंफ्रास्ट्रक्चर को खूबसूरती देंगे इन्वेस्टमेंट के थ्रू। और यदि आपका 5वें भाव से संबंधित कोई काम धंधा है, प्रोफेशनल है आप इस क्षेत्र के, 5वें भाव से संबंधित कला का यह भाव होता है मुख्य रूप से प्रोफेशन के लिए, तो आप यदि सिंगिंग, डांसिंग, म्यूजिक, मॉडलिंग, आर्टिजनशिप, फैशन इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री या टीवी इंडस्ट्री इत्यादि इन सब बातों से जुड़े हुए या स्पोर्ट्स इंडस्ट्री जुड़े हुए या स्पोर्ट्स पर्सन है, तो आपको कर्म क्षेत्र में नए अवसर की प्राप्ति होगी जिससे आपको अच्छे धन की प्राप्ति होगी। 5वां स्थान लक्ष्मी स्थान भी कहलाता है, आपके लिए धन का निर्माण होता है उस भाव के थ्रू क्योंकि इसका पूर्व पुण्यात से संबंध होता है। और यदि आप स्पेकुलेशन से जुड़े हुए, आपका कर्म क्षेत्र है स्पेकुलेशन, मतलब शेयर मार्केट के धंधे में बेट लगाते हैं, तो वहां भी आपको अच्छे फल की प्राप्ति होगी। इन्वेस्टमेंट करेंगे आप यहाँ पे शेयर मार्केट में और उससे आपका कर्म सुदृढ़ होगा और डिसीजन सही से लेंगे तो अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी। यदि आप प्राइवेट नौकरी करते हैं, सरकारी नौकरी करते हैं, तो वहां भी अपने कर्म क्षेत्र में आपकी स्थिति सुदृढ़ होगी। सीनियर्स आपको आइडेंटिफाई करेंगे, जूनियर्स का सहयोग मिलेगा और आप अच्छे से डिसीजन लेने की स्थिति में होंगे। और फिर 9वें भाव पे आते हैं। 9वें भाव मंगल देवता पूरे महीने यही गोचर कर रहे हैं भाग्य भाव पे और आपके 6ठे भाव के स्वामी होते हैं और साथ में आपके लाभ भाव के स्वामी होते हैं। भाग्य भाव से संबंध है लाभ भाव का, तो भाग्य के थ्रू आपको अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी कर्म क्षेत्र से। और इच्छा पूर्ति का भी भाव होता है 11वां भाव, जहाँ की मंगल देवता का स्वामित्व है, तो वहां भी आपको भाग्य का साथ मिलेगा। ऐसे शुभ अवसर आएंगे जिससे आपको अच्छे धन की प्राप्ति होगी, इनकम बढ़ जाएगी। और मंगल देवता पूरे महीने भाग्य भाव पे गोचर कर रहे हैं तो अचानक से आपको अच्छे धन की प्राप्ति होगी।
लंबी यात्रा के थ्रू, धार्मिक यात्रा के थ्रू, विदेश यात्रा के थ्रू, गुरुजनों के थ्रू, पिता के किसी आर्थिक सहयोग के थ्रू, हायर एजुकेशन के थ्रू आपको पूर्ण लाभ मिल सकता है। कोई बड़े भाई से सहयोग मिल सकता है, आर्थिक मदद मिल सकती है, दोस्तों से किसी प्रकार की जरूरत पड़ने पे बड़ी आर्थिक मदद मिल सकती है, लार्ज नेटवर्किंग संस्थानों से, एनजीओ वगैरह से जुड़ करके आपको लाभ स्थिति प्राप्त हो सकती है। समाज के प्रभावी लोगों से जुड़ करके जिनसे आपका संबंध है वो आपको लाभ की स्थिति में अचानक से ला सकते हैं। तो आपको इस महीने अच्छे लाभ का योग बन रहा है, भाग्य का साथ मिल रहा है। भाग्य के साथ का मतलब होता है कि आपके काम सुचारू रूप से होते चले जाते हैं, वहां भी बाधा नहीं आती। फिर राहु देवता ऑलरेडी यहाँ गोचर कर रहे हैं भाग भाव पे, तो भाग्य को थोड़ा सा धीमा रखे हुए हैं। बुध देवता आपके शुभ भाव के स्वामी हैं और साथ में लग्नेश है, तो लग्नेश होने की वजह से इनके रिजल्ट में बहुत मजबूती होगी। जो भी नौकरी में हो आप, क्योंकि आपके लग्नेश हैं और भाग्य भाव पे गोचर कर रहे हैं बुध देवता, तो आपको अपनी पर्सनालिटी इंप्रूव करने में, अपने स्टेटस को बढ़ाने में, समाज में अपनी स्थिति मजबूत करने में, आर्थिक रूप से आपको मजबूती देंगे बुध देवता। कुछ न कुछ सहयोग करेंगे क्योंकि आपके लग्नेश हैं। लग्नेश ही सारे ग्रहों के रिजल्ट को कैरी करता है पावरफुल होने से। और बुध देवता चूंकि 21 तारीख से पहले पहले वक्री हैं, तो आपको ध्यान रखना है बुध देवता जब वक्री होते हैं तो आप यदि बिजनेसमैन हैं और कहीं आपका कोई फ्रेंड काम का था, वो उनसे संपर्क आपका कट गया, आप संपर्क बनाना चाहते हैं, तो आप इस समय संपर्क बनाएं, वो रिवाइव हो जाएगा रिलेशन। या कोई आपकी मीटिंग्स पेंडिंग हो गई थी, किसी जगह पे आपने काम स्टार्ट करना था वो पेंडिंग था, निगोशिएशंस की कमी हो गई थी, निगोशिएशन नहीं कर पा रहे थे, निगोशिएशंस नहीं कर पा रहे थे आप, तो उन सबको रिवाइव करने की कोशिश कीजिए, वहाँ अच्छी सफलता मिलेगी। आप जो वक्री अवस्था में बुध देव होते हैं तो ये सब मामलों में सफलता देते हैं। फिर 21 तारीख से जब बुध देवता मार्गी हो जाएंगे, उनका रिजल्ट स्वस्थ हो जाएगा। बुध देवता व्यापार के कारक होते हैं और चूंकि आपके शुभ भाव के स्वामी हैं तो आपको शुभ की भी प्राप्ति कराएंगे। और चूंकि भाग्य भाव से उनका संबंध बन रहा है, तो यदि आपको प्रॉपर्टी पहले से खरीदने के लिए प्रयास कर रहे हैं, आपका मामला रुका हुआ है, तो 21 तारीख के बाद वो भी फलीभूत होगा। फिर सूर्य देवता भाग्य भाव पे गोचर कर रहे हैं और आपके तृतीय भाव के स्वामी हैं, तो जो भी आप प्रयास करेंगे वहाँ भाग्य का साथ मिलेगा 15 तारीख से पहले पहले। और 15 तारीख के बाद भी 15 तारीख से जब सूर्य देवता कर्म भाव पे आ जाएंगे तो वो स्थिति तो और भी अच्छी होगी कि यहाँ पे सूर्य देवता को 10वें भाव पे डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलता है और आपकी पोजीशन मजबूत करेंगे सूर्य देवता। कर्म क्षेत्र में नौकरी करते हो, बॉस हो, तो आपकी अथॉरिटी बढ़ेगी, या किसी भी पोजीशन पे हो वहाँ आपका पोजीशन का प्रॉपर उपयोग कर पाएंगे। सीनियर्स आपको आइडेंटिफाई करेंगे, जूनियर्स आपको सपोर्ट करेंगे, तो वह क्षेत्र आपका इम्पोर्टेंट होगा। और चूंकि शनि देवता पहले से वहाँ है तो आप सावधान रहेंगे कि कोई अथॉरिटी का इशू नहीं आए, आपको ये ध्यान रखना होता है। बाकी चंद्र देवता के रिजल्ट को मासिक फल में इंक्लूड नहीं करते हैं क्योंकि चंद्र देवता का रिजल्ट गोचर हर 2.25 दिन में बदलता है। अब चंद्र देवता जब आपके 6ठे भाव, 8वें भाव और 12वें भाव पर गोचर करते हैं तो उन दिनों का हमें ध्यान रखना होता है। 6ठे भाव पे चंद्र देवता गोचर कर रहे हैं 9, 10 और 11 तारीख को, तो इन दिनों अनावश्यक किसी से बाद में ना हो, ये कोर्ट कचहरी के मामले में ना फंसे। सीनियर सिटीजन है तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। फिर चंद्र देवता 8वें भाव पे गोचर कर रहे हैं मकर राशि में 14, 15 और 16 तारीख को, तो इन दिनों आपका कोई निगेटिव न्यूज मिले, मन दुखी हो, निगेटिविटी से भर जाए मन, तो आप शिव जी के मंदिर में जा करके शिवलिंग का दूध से जल से अभिषेक करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें, शिव जी आपकी पीड़ा हम लेंगे, या विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। और चंद्र देवता 22 और 23 तारीख को 12वें भाव पे गोचर करेंगे वृषभ राशि में, तो इन दिनों आपका खर्चा बढ़ा हुआ हो सकता है। अपने बजट को संतुलित रखिएगा। कोई विदेश की यात्रा हो सकती है या देश के भीतर ही सुदूर प्रदेश की भी यात्रा हो सकती है। यात्रा का पर्पस ऑफिशियल पर्सनल भी हो सकता है। आध्यात्मिक उन्नति के लिए ये 2 दिन आपके अच्छे गुजरेंगे। यदि आप आध्यात्मिक चिंतन करते हैं तो वहां आपको लाभ की अनुभूति होगी। तो कुल मिला के यह महीना आपके लिए बहुत ही बढ़िया गुजरेगा। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपके जीवन की कोई समस्या है
ज्योतिषीय समाधान चाहते हैं तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। कंसल्टेशन का आप बुकिंग कर सकते हैं। बुकिंग के लिए व्हाट्सएप नंबर है 9212224958। आप इस पर बुकिंग कर सकते हैं। धन्यवाद।